Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.34 from Irido-Whitley series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि a balloon starts rising from the surface of the earth. The ascension rate is constant and equal to v naught. यानी कि जो बलून है उसके ऊपर राइज करने की जो स्पीड है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, वो v नॉट है और वो कांस्टेंट रहती है. वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ राइज करने की जो स्पीड है वो v नॉट कांस्टेंट रहती है. ड्यू टू विंड बलून गैदर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx एज ए फंक्शन ऑफ a इंटू वाई. है ना, ये हमें दे रखा है कि x में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो a इंटू वाई के हिसाब से होती है. y है इसकी जो जहाँ पर a कांस्टेंट है और y इज द हाइट ऑफ द असेंट. यानी कि वो बलून जितना वर्टिकली राइज यहाँ से चलना को स्टार्ट हुआ था तो वर्टिकली जितना ज़्यादा जाएगा x में स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. जितना ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा वेलोसिटी. लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है. हो सकता है एयर फ्रिक्शन से बलून पे बाइंड फोर्स लग रहा है और एयर फ्रिक्शन mg वगैरह सब बैलेंस हो रखे हो, तो y डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट है. ठीक है. अब बोला कि फाइंड हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द असेंट. कौन कौन सी क्वांटिटीज के बारे में पूछा हुआ है कि वो हाइट के हिसाब से यानी वाई के हिसाब से कैसे डिपेंडेंट है वो पूछा है. हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यानी एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वाई के हिसाब से कैसे वेरी करेगा. यानी एक्स और वाई की इक्वेशन पूछे, एक तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा है कि पाथ कैसा होगा. दूसरा जो बोला है कि टोटल टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द बलून. टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन और उसके दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द वेलोसिटी, वो दोनों पूछा गया है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझे ना. तो बलून मान लो यहाँ से राइज करना स्टार्ट हुआ तो इनिशियली सिर्फ उसके पास वाई डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्स में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए एक्स में वेलोसिटी जीरो रहेगी. सॉरी, वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वाई अगर जीरो था तो उस समय एक्स में वेलोसिटी जीरो रहेगी. फिर जैसे ही उसके पास हाइट गेन होगी, वाई में वेलोसिटी वी नॉट कॉन्स्टेंट उसकी वजह से थोड़ी सी भी हाइट पर जाएगा, अब वो धीरे धीरे उसके पास में एक्स में वेलोसिटी आना स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसके एक्स में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन ये पार्टिकल कभी भी घूमकर वापस नहीं आएगा. ये पार्टिकल घूमकर कभी भी वापस नहीं आएगा. ये हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा और एक्स में चलता रहेगा. ऐसे कुछ चलता रहेगा, ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी सी होगी, मतलब कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं हो पाएगी. ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होगी कि वो एक्स में वेलोसिटी अप्रोच करेगी लेकिन कभी बन नहीं पाएगी, क्योंकि वाई की नेट वेलोसिटी एक्स में होने के लिए वाई की वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा और वाई की वेलोसिटी वी नॉट कांस्टेंट है, ये जीरो होगी नहीं तो नेट वेलोसिटी कभी एक्स में होगी नहीं. हालांकि एक्स में वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो नियरली एक्स एक्सिस की तरफ वो वेलोसिटी इंक्लाइन हो जाएगी नेट वेलोसिटी, बट कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो पाएगी. तो ये इस तरीके का पाथ होगा. समझ में आ रही है क्या बात. तो जैसे जैसे वर्टिकल ऊपर जाएगा तो वाई में वेलोसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन एक्स की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाई का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है. जितना ज़्यादा वाई का डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा एक्स में वेलोसिटी. ठीक है. तो आई होप कि सिनेरियो तुम्हें क्लियर होगा. और अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम दो तरीके से करेंगे, उसके हिसाब से इसके दो मेथड बन जाते हैं. कैलकुलेशन के दो डिफरेंट मेथड्स हैं बस. ठीक है. सबसे पहले हमें दे रखा है कि भाई वाई में वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है वाई में, और एक्स में वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वाई हमसे पूछा गया है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है कि भाई वाई में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वाई का डिस्प्लेसमेंट हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में वाई में डिस्प्लेसमेंट और एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, तो एक्स और वाई का रिलेशन आता है. हम उसी मेथड से जाते हैं. फर्स्ट मेथड वही है, बिल्कुल फंडामेंटल मेथड. तो उसमें हम y में डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, y की वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि y में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v नॉट इंटू टी, किसी भी टाइम पर y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि किसी भी टाइम t पर हाइट y कितनी है. किसी जनरल टाइम t पर मान लो यहाँ पर उस समय x की वेलोसिटी कुछ vx होगी और y की वेलोसिटी कुछ vy तो v नॉट ही है. और x में वेलोसिटी जो y में डिस्प्लेसमेंट अगर y है तो a इंटू वाई के बराबर x की वेलोसिटी होगी. बट y एज ए फंक्शन ऑफ t हमें पता है, तो x की वेलोसिटी a इंटू वाई जो हमें गिवन है फंक्शन की y के हिसाब से ऐसे डिपेंड करता है, तो इस y में v नॉट इंटू टी रख देंगे तो x की वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ t आ गया. अब x की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया तो इसमें x को dx बाई dt पुट कर देंगे और x और t का रिलेशन आ जाएगा, यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. अगर मैं dt को उधर लेके जाऊंगा, a इंटू वी नॉट कॉन्स्टेंट था, t के साथ में dt मल्टीप्लाई होकर के इंटीग्रेट हो जाएगा. x की वैल्यू जीरो पर, सॉरी t की वैल्यू जीरो पर, x तो जीरो ही था इनिशियली, और t की वैल्यू t पर जनरल x कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया. dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा लिमिट इनिशियल जीरो से फाइनल x तक. a इंटू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 थी, उसका इंटीग्रेशन t की पावर 2 अपॉन में 2, लिमिट जीरो से t टाइम तक. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पर बन जाएगा x और यहाँ पर बन जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, और x एज ए फंक्शन ऑफ t निकल के आ जाएगा a वी नॉट बाई टू इंटू टी स्क्वायर. समझ में आ गई बात. यानी y तो t की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है और x t की पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है. प्रोजेक्टाइल में जनरली ये होता था कि y t की पावर 2 पर डिपेंडेंट होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता था y डायरेक्शन में, और x में t की पावर 1 हुआ करती थी. ऐसे सिनेरियो में उसके प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोलिक निकल के आती थी. तो ऐसा ही सिनेरियो इसमें x और y का उल्टा रिलेशन हो रहा है बस टाइम के साथ में. x t की पावर 2 पर डिपेंडेंट है और y t की पावर 1 पर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं पैराबोलिक पाथ बनेगा, क्योंकि t की स्क्वायर इसमें जब टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो स्क्वायर के टर्म्स में एलिमिनेट होगा. तो अब क्या करेंगे भाई, इसको टाइम एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कर रख दें तो एक्स और वाई का रिलेशन आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है वाई बाई वी नॉट. तो वाई बाई वी नॉट रखेंगे, यहाँ पे टी का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई
वी नॉट स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रही बात? अब एक्स जो वहाँ पर एक्स सॉरी टी यहाँ पर रखेंगे, वाई की टी की वैल्यू वी वाई बाई वी नॉट यहाँ पर रखेंगे तो सिंपल बन जाएगा एक्स इक्वल टू ए बाई टू वी नॉट टाइम्स वाई स्क्वायर। और ये साफ साफ दिख रहा है पैराबोला इक्वेशन है, और x की पावर 1 है तो x की डायरेक्शन में, जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ खुलता है, y की पावर 1 में तो y के ऊपर या नीचे खुलता है, और अगर x की पावर 1 होती है तो फिर वो x में राइट या लेफ्ट में खुलता है, और अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो प्लस x में खुलेगा। इसलिए कुछ ऐसा पैराबोला यानी कि इसी तरीके की ट्रेजेक्टरी होगी जैसा हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। समझ में आई बात? एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स में ओपनिंग पॉजिटिव पैराबोला। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट मेथड एक्स और वाई का रिलेशन निकालने का। सेकंड मेथड ये है कि हम इनिशियली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उन्हीं को सोल्व कर लेंगे कि एक्स में वेलोसिटी और वाई में वेलोसिटी लिख लेंगे। वाई की वेलोसिटी वी नॉट है कॉन्स्टेंट जिसको डी वाई बाई डी टी लिखा जा सकता है, वाई में वेलोसिटी वाई का रेट ऑफ चेंज, एक्स की वेलोसिटी ए इंटू वाई और एक्स की वेलोसिटी को एक्स का रेट ऑफ चेंज डी एक्स बाई डी टी लिखा जा सकता है। हम टाइम को यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी टी से डी टी कट जाएगा और यहाँ पे बनेगा वी नॉट अपॉन में ए वाई, इधर बन जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, डी टी से डी टी कट गया डी वाई बाई डी एक्स। अब x के वेरिएबल एक तरफ कर लो, y के वेरिएबल एक तरफ कर लो। x में तो सिर्फ dx था, y में ये y था तो y उधर जा करके dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a ऊपर चला जाएगा, v नॉट नीचे आ जाएगा, राइट साइड में भेज दिया इसको। dx का इंटीग्रेशन x बन जाएगा a बाई वी नॉट ऐसे कैसे, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, तो टू इधर ले आए और ये x इक्वल टू a अपॉन में टू वी नॉट इंटू वाई स्क्वायर। ये फिर से सेम इक्वेशन निकल के आ गई, पैराबोलिक इक्वेशन आई है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी, x और y का रिलेशन होगा। सेकंड पार्ट पूछा था हमसे एक्सेलरेशन। हमें x इज ए फंक्शन ऑफ t पता है, y इज ए फंक्शन ऑफ t, हमने मेथड क्वेश्चन पार्ट 1 में उसको सोल्व करा। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी x निकल के आ जाएगी, उसको और आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए वी नॉट बाई टू ऐसे कैसे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी बनेगा, टू से टू कट जाएगा, ए वी नॉट इंटू टी। डिफरेंशिएट और करेंगे तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन ए वी नॉट बन के आ जाएगा, टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा और ये ए वी नॉट। ठीक है, एक्स में एक्सेलरेशन आ गई, वाई में वेलोसिटी वी नॉट इंटू टी थी, वाई को डिफरेंशिएट करा, वी नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट वैसे ही दे रखी थी हमें, तो इसलिए वाई में एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि वाई में वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन उसका जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी, ए वी नॉट आई कैप के बराबर, ये वाला वाई में तो जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन हमेशा एक्स में ही रहेगी, वाई में होगी ही नहीं, क्योंकि वाई में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ए वी नॉट ये भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है उसका एक्स की एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन हमेशा एक्स में रहेगी। वेलोसिटी तो एक्स और वाई में दो जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज के, उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। मान लो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल थीटा है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगी डब्ल्यू का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन डब्ल्यू साइन थीटा, और जो पैरेलल एक्सेलरेशन होगा डब्ल्यू कोस थीटा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन तो आ गया ए वी नॉट। अब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल जाएगा नेट एक्सेलरेशन डब्ल्यू, इरोडो में एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने वो भी नोटेशन यूज में ले लिया है, तो डब्ल्यू साइन थीटा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डब्ल्यू टो टेंजेंशियल, या फिर डब्ल्यू टी लिख दो टेंजेंशियल, तो वो बन जाएगा डब्ल्यू कोस थीटा, अगर वी और डब्ल्यू के बीच का एंगल थीटा है तो। अब हमें ये पता है कि भाई डब्ल्यू जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस में ही रहता है, तो ये या तो ये वेलोसिटी ये ओमेगा वेक्टर लिखें और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम टी पर हमें पता है, उस टाइम टी पर वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप लिखें और डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल लें, या फिर हमें सीधा ही पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा ही एक्स एक्सिस में ही रहनी है, तो हम वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं वी वाई और वी एक्स कंपोनेंट देख करके, और उसी के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल होगा वही एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो थीटा एंगल बिटवीन वी और डब्ल्यू का है और वो डब्ल्यू एक्स एक्सिस में है तो टेन थीटा जो बनेगा, अगर वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, वेलोसिटी कुछ ऐसे है अगर v, तो इसका कुछ x कंपोनेंट रहा होगा वी एक्स और ये y कंपोनेंट रहा होगा वी वाई, और ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा y कंपोनेंट अपन में x कंपोनेंट, वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई और वी एक्स हमारे पास ये है, ये वी एक्स और ये वी वाई है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी नॉट अपॉन में ए वी नॉट इंटू टी। अब वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, वन अपॉन में ए टी बन जाएगा टेन थीटा, वी नॉट अपॉन में, अच्छा वाई के टर्म्स में, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वाई के टर्म्स से पूछा था तो हमने वाई के टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर लिया, टाइम के टर्म्स में नहीं करा। तो वी नॉट अपॉन में वाई तो वी वाई तो वी नॉट ही है, और एक्स में जो वेलोसिटी है वो ए इंटू वाई है, इनको डिवाइड कर दिया, ये टेन थीटा आ गया, टेन थीटा से साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस नीचे, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि वी नॉट अपॉन में इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लिया, ये हाइपोटेनस आ गया, और कोस थीटा में बेस यानी कि ए वाई अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, कोस थीटा आ गया और साइन थीटा आ गया, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू एन और डब्ल्यू टो दोनों की वैल्यू यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें मेथड क्लियर होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस और क्वेश्चन डिस्कशन के लिए तुम टेलीग्राम पर अपना माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे जाकर के वो ज्वाइन कर लेना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग सोल्यूशन के साथ में। बाय।